नमस्कार राजस्थान के सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। जैसा कि साथियों, आज की नई अपडेट में हम बात करेंगे एक और नई योजना को लेकर, जैसा कि राजस्थान शुभ शक्ति योजना 2025 के बारे में बात करेंगे। वैसे ये योजना पिछले कई सालों से चल रही है। इस योजना में साथियों 55,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस योजना से सभी महिलाएं होगी लाभान्वित, सभी को मिलेंगे पैसे। पेंशन का पैसा कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी कुछ बताइए, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में इस योजना के बारे में आपको ऑफिशियल जो जानकारी है, जो दैनिक भास्कर के द्वारा दी जाती है, उसको भी दिखाएंगे। तो उसमें क्या अपडेट है क्या नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों से आपको इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। तो आप सभी जो हैं सही सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काले कलर की पट्टी को दबा दें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में सब्सक्राइब हो रहे हैं तो कर दें, क्योंकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहती है। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी तक हर अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि शुभ शक्ति योजना, वित्तीय सहायता 55,000। जैसा कि शुभ शक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा नियमित निर्माण श्रमिकों, अविवाहित मजदूरों, उनकी बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में श्रमिक परिवारों की बेटियों को सहारा देना और उन्हें मजबूत बनाना है। इसके अलावा 55,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस धन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल है उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करना, कौशल विकास प्रशिक्षण, विवाह वे। इसके अलावा एक अभिभावक या तो पिता हो या फिर माता हो या फिर दोनों हो को कम से कम 1 वर्ष के लिए बोर्ड में लाभार्थी या निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। लाभार्थी की अधिकतम 2 बेटियां या फिर महिला लाभार्थी या फिर उसकी एक बेटी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिला हितग्राही अविवाहित हो अथवा हितग्राही की पुत्री कम से कम 18 वर्ष की एवं अविवाहित हो। हितग्राही महिला या फिर हितग्राही की पुत्री कम से कम 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। हितग्राही महिला या फिर हितग्राही की पुत्री के नाम से बचत खाता होना आवश्यक है। यदि हितग्राही के पिता यानी हितग्राही के पास स्वयं का मकान है तो घर में शौचालय होना चाहिए। आवेदन तिथि से पूर्व वर्ष में हितग्राही ने कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। प्रोत्साहन राशि हितग्राही के निर्माण श्रमिकों ने के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही देय होगी, जो विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हितग्राही या फिर पुत्री उचित परामर्श के साथ आगे की शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने अथवा स्वयं के विवाह के लिए कर सकती है। इसके अलावा योजना हेतु आवेदन पत्र पर पंजीकृत हितग्राही के रूप में 1 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात हितग्राही द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आवेदन के समय हितग्राही का पहचान पत्र वैध सक्रिय होना चाहिए। जिन बालिकाओं को पूर्व में मंडल की विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, वे इस योजना के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र नहीं होगी। ये भी सही बात है। इसके अलावा इस अपडेट को देख लें। विधायक एडवोकेट सुभाष बिल खंडेला ने विधानसभा में शुभ शक्ति योजना शुरू करने और SCTS के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की मांग उठाई थी कुछ समय पहले। इसके अलावा एक अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपको बता दें, इस योजना का पिछले कई सालों से पोर्टल बंद है, लेकिन ये वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित योजना है। जैसा कि श्रम विभाग की इस योजना के जरिए बेटी की शादी पर मिलती है 55,000 रुपये की आर्थिक मदद। लेकिन क्या हुआ, इस जो पोर्टल है ना ओपन ही नहीं हो रहा,
जैसे अभी खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा, लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना वर्तमान में संचालित है। अब जैसा कि इस योजना का पोर्टल जैसे ही ओपन होता है ना, तो सभी आवेदक जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप सभी को बता दें, इसकी हम अलग से अपडेट लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। तो इसकी अपडेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो आप सभी जो हैं लगातार योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसकी जो अपडेट है वो पूरी छानबीन करने के बाद प्रॉपर वीडियो अलग से उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारों के सवाल हैं और बहुत सारे थंबनेल जो हैं अलग से तैयार करना होगा। इससे सभी को एक झलक देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट वो जो हैं इस अपडेट को चेक कर पाएंगे। तो साथियों आप सभी जुड़े रहिए, आपको बस लगातार जुड़े रहना है और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।